और दोस्तों पेट्रोल और डीजल को लेकर अभी अभी की बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिस तरह से आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जल्द होगा पेट्रोल सस्ता, जीएसटी परिषद की अगली बैठक में होगी चर्चा। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के जीएसटी के दायरे में आने को लेकर कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। वाहन चालक के लिए बड़ी खबर है, महंगे पेट्रोल डीजल से जल्द मिलेगी राहत। और जिस तरह से दोस्तों एक और बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि करीब आधी हो सकती है पेट्रोल और डीजल की कीमत, सरकार ले सकती है बड़ा महत्वपूर्ण फैसला। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल अगर सरकार जीएसटी के दायरे में लाती है तो आधी से भी कम रेट जो यहाँ पर पेट्रोल डीजल के सामने आ सकती है। और इसी बीच अभी भी की एक और बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी समझ सकते हैं इसको आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि महाराष्ट्र और दिल्ली वालों को मिलेगा सस्ता पेट्रोल और डीजल, जीएसटी के दायरे में लाने को तैयार हो चुकी है सरकार। जी हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं पेट्रोल और डीजल के ताजा भाव को लेकर कि कहां पर पेट्रोल और डीजल किस तरह के भाव में बिक रहा है। और उसके बाद ये भी जानेंगे कि दोस्तों करीब 35-40 रुपए प्रति लीटर के आसपास पेट्रोल और डीजल का भाव हो सकता है, आधी रेट के ऊपर पेट्रोल आ सकता है। इस तरह का एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला जो है ना वो दोस्तों लिया जा सकता है। तो किस तरह से होगा, कब से होगा, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं पेट्रोल और डीजल के आज के ताजा भाव के बारे में। तो दोस्तों बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे को लेकर कि भारत देश के 7 राज्यों में पेट्रोल पहुंचा 100 रुपए प्रति लीटर के पार। जी हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में, देश का राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर पेट्रोल जो है दोस्तों 108 रुपए लीटर से ज्यादा महंगा हो चुका है। मध्य प्रदेश में दोस्तों पेट्रोल का भाव 105 रुपए लीटर के आसपास है। यानी कि दोस्तों अभी हाल ही में जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे ना, वो चुनाव जैसे ही खत्म हुए और उसके बाद पेट्रोल पर 6 रुपए 63 पैसे, जबकि डीजल के ऊपर दोस्तों 7 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर के भाव बढ़ चुके हैं। इस तरह से यहाँ पर पेट्रोल और डीजल लगातार महंगा होता जा रहा है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पेट्रोल और डीजल जिस तरह से महंगा होगा ना, उसका इफेक्ट देश की महंगाई पर बहुत ही बड़े लेवल पर होता है। क्योंकि दोस्तों मान लीजिएगा कि आप बाजार में कपड़े खरीदने जा रहे हैं, ऐसे में क्या होता है कि आपके लोकल बाजार में तो कपड़े बनते नहीं हैं, कपड़े बाहर से मंगाते होंगे। जैसे कि साड़ियां खरीदते हैं तो भिलवाड़ा की सबसे ज्यादा साड़ियां सूरत शहर में बनती है, अहमदाबाद में बनती है, और उसके बाद दोस्तों मुंबई में यहाँ पर कपड़े की बहुत ही बड़ी मंडी होती है। तो इन जगहों से जो है ना वो दोस्तों कपड़े का सप्लाई आपके शहर में होता है, तो इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है, ट्रक में माल आता है तो उसका खर्चा आता है। डीजल का भाव बढ़ने से दोस्तों भाड़ा बढ़ जाएगा। भाड़ा बढ़ने के मद्देनजर कहीं ना कहीं जो खर्चा होगा ना, वो खर्चा निकालेंगे कहाँ से? ग्राहक से ही निकाला जाएगा। अच्छा, फैक्ट्रियों में जो दोस्तों कपड़ा बनता है उसमें बहुत जगहों पर लाइट की जगह पर पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल किया जाता है, लाइट चली जाती है, जनरेटर की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंतर्गत भी दोस्तों यहाँ पर कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। कुल मिलाकर दोस्तों हर एक प्रोडक्ट में, हर एक चीज में पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़ते हैं तो उसकी महंगाई का असर होता है। आज देश की आधी से ज्यादा आबादी ऐसी है जो कि मीडियम क्लास श्रेणी में आती है, जिनकी एक दिन की इनकम 300 रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच में रहती है। वो अगर दोस्तों 100 रुपए प्रति लीटर तो पेट्रोल भरा दिया, क्योंकि अगर आने जाने का 1 लीटर पेट्रोल भी खर्च हुआ तो 100 रुपए तो पेट्रोल में चला गया। आपने कमाया कुल दिन भर का 400 रुपए, तो आप घर का बजट किस तरह से चलाएंगे वो दोस्तों वही व्यक्ति जानता है जो कि इस मुश्किल दौर में गुजर रहा है। चलिए दोस्तों, प्रैक्टिकली चर्चा कुछ ज्यादा हो चुकी है, यहाँ पर जानते हैं पेट्रोल और डीजल के ताजा भाव के बारे में। तो दोस्तों देश के 7 राज्यों में पेट्रोल जो है 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो चुका है। तेल कंपनियों ने एक बार फिर से आज तेल के दाम में बढ़ोतरी करी है। आज देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल जो 27 पैसे बढ़ चुका है और डीजल जो दोस्तों 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। चलिए देश के 4 महानगरों के पेट्रोल डीजल के भाव की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए 93 पैसे, मुंबई में 103 रुपए 8 पैसे, कोलकाता में 96 रुपए 84 पैसे, जबकि चेन्नई में 98 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल का भाव है। अगर डीजल की बात करें तो दिल्ली में डीजल जो है 87 रुपए, मुंबई में 95 रुपए, कोलकाता में 90 रुपए और चेन्नई में दोस्तों 92 रुपए राउंड ऑफ के आसपास जो पेट्रोल बिक रहा है। और वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में पेट्रोल जो है वो श्री गंगानगर जिले में 108 रुपए 57 पैसे, मतलब भारत देश का सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के गंगानगर जिले में पड़ता है। और यहाँ पर दोस्तों डीजल की बात करें तो डीजल भी 100 रुपए प्रति लीटर है। और भारत देश में अब तक का सबसे सस्ता जो पेट्रोल डीजल जो है ना वो दोस्तों चंडीगढ़ में होता है। चंडीगढ़ में पेट्रोल जो 93 रुपए 22 पैसे है, जबकि डीजल 87 रुपए 34 पैसे है। हालांकि दोस्तों आप कौन से राज्य में, कौन से शहर में रहते हैं, आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि आपके राज्य में, आपके शहर में पेट्रोल डीजल के क्या भाव चल रहे हैं उसके बारे में हम आपको कमेंट्स के रिप्लाई में बता सकें। अच्छा, मध्य प्रदेश का भोपाल शहर है जहाँ पर पेट्रोल का जो ताजा भाव है वो 105 रुपए 13 पैसे है, जबकि डीजल 96 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर के आसपास बिक रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों चुनाव के बाद पेट्रोल जो काफी ज्यादा महंगा हो चुका है। जिस तरह से देश जो है ना वो दोस्तों लॉकडाउन की मुश्किल घड़ी स्थिति में इतने दिन से गुजर रहा था, और जैसे दोस्तों देश जो है लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, और यहाँ पर पेट्रोल डीजल का बढ़ता हुआ भाव आम जनता की महंगाई के ऊपर एक बार फिर से कमर तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच अभी भी की बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है दोस्तों की करीब आधी हो सकती है पेट्रोल और डीजल की कीमत, सरकार ले सकती है बड़ा महत्वपूर्ण फैसला। आपको बता दें देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान छूने लगी है, और इसी बीच पेट्रोल
पेट्रोलियम उत्पाद को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग हो रही है। सरकार ने भी इसके बारे में संकेत दिए हैं। भारत देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला जी सीतारमण, उन्होंने दोस्तों कहा कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक में इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आता है, भारत देश में जीएसटी की जो रेट होती है ना वो सबसे ज्यादा 28% है। शुरुआत होती है 5% से, फिर 12%, फिर 18% और सबसे ज्यादा 28% होती है। अगर दोस्तों सबसे हाईएस्ट रेट भी अगर जीएसटी की लगे, टैक्स की अगर इसमें लगे ना पेट्रोल डीजल पर, तो भी जीएसटी में आने के बाद पेट्रोल का जो एवरेज भाव है वो 50 रुपए 65 पैसे, जबकि डीजल 1-2 रुपए नीचे के आसपास ही आ सकता है। मतलब दोस्तों 50 रुपए से भी कम कीमत में पेट्रोल का भाव हो सकता है। और यहाँ पर दोस्तों सरकार बहुत ही जल्द पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमत को लेकर राहत प्रदान कर सकती है। पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। जीएसटी परिषद की अगली बैठक में इस तरह का फैसला लिया जा सकता है। अच्छा, एक और स्टडी में आपको बता दूं दोस्तों कि जीएसटी के दायरे में अगर लाएं तो पेट्रोल 75 रुपए लीटर तो कम से कम होगा ही, डीजल रहेगा 68 रुपए लीटर, जो कि ये भारत। अच्छा, ये स्टडी किसने करी है दोस्तों? एसबीआई बैंक के जो बड़े बड़े इकोनॉमिक्स है ना, उन्होंने दोस्तों इस तरह की स्टडी का ऐलान किया है। और साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि भारत देश का जो रिजर्व बैंक है आरबीआई, उसके गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी इस समस्या के हल के तौर पर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की पेरवरी करी है। और इसी के साथ एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है कि महाराष्ट्र और दिल्ली वालों को मिल सकता है सस्ता पेट्रोल डीजल। जीएसटी के दायरे में लाने को तैयार हो चुकी है राज्य सरकार। तो दोस्तों राज्य सरकार इस तरह का फैसला लेने को तैयार भी हो चुकी है, महाराष्ट्र और दिल्ली की राज्य सरकार। अब जो फैसला है वो दोस्तों केंद्र सरकार के हाथ में है और देखते हैं कि आखिर मोदी सरकार जो है ना वो किस तरह से फैसला लेती है। हालांकि दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए या नहीं? दोस्तों आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।